बाढ़ की स्थिति है, जहां पर पूरी तरह से जो गांव क्षतिग्रस्त होंगे, जयरामपुर, सदना, बरुइया और बंगला। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को तो पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाढ़ से घिरे उन गांवों की जमीनी हकीकत, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे पानी के बीच में इन ग्रामीणों की जिंदगी कटती है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, अपने घरों से निकलकर बंधों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं ये ग्रामीण, जब बाढ़ की विभीषिका इन गांवों में रौद्र रूप लेकर अपना तांडव दिखाती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से तबाही मचा रही नदियां गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक हुई तेज बारिश से और विकराल हो गई हैं। शुक्रवार को गुर्रा नदी पर बने राजधानी सिलहटा बांध और आम घाट कट जाने से 1 दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं। राप्ती, रोहिन, सरयू और आमी नदी में उफान की वजह से गोरखपुर, वाराणसी तथा बांसगांव खजनी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। दर्जनों स्थानों पर बंधों में रिसाव से ग्रामीणों की सांसें अटक गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्रामीण रिसाव रोकने में जुटे हुए हैं। दक्षिणांचल में ग्रामीण पूरी रात जागकर बंधों की रखवाली कर रहे हैं। राप्ती, गोर्रा और सरयू नदी पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि रोहिन के जलस्तर में कुछ कमी आई है। राप्ती नदी 1998 के अपने सर्वोच्च स्तर 77.54 RL मीटर को पार करने के लिए बेताब है। राप्ती का जलस्तर शुक्रवार की शाम 77.29 RL मीटर तक पहुंच गया। गुर्रा नदी में भी लगातार उफान जारी है। शुक्रवार को गुर्रा नदी का जलस्तर वर्ष 1997 के सर्वोच्च जलस्तर 72.5 RL मीटर पहुंच गया है। शुक्रवार की भोर में फरेन नाले के उफान से आम घाट बांध कट गया, जिससे आधा दर्जन गांव में पानी फैल गया। दोपहर बाद 3 बजे गुर्रा नदी ने राजधानी सिलहटा बांध को भी जोगिया गांव के पास काट दिया, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांव पलक झपकते ही जलमग्न हो गए। गुर्रा का पानी लगातार फैल रहा है। राप्ती के साथ साथ आमी नदी भी तबाही मचा रही है। फरेन नाले का तटबंध टूटने से क्षेत्र के जयराम कोल, सधना, जोगिया, बलुहट्टा, बिरजू टोला, भगतान टोला, सोनबरसा, डेलियावा, नौका टोला, पंचायत भवन टोला, लंगड़ा टोला, लोनिया टोला और आम घाट सहित दर्जनों गांव में पानी भर गया, जिसके अलावा कई गांव पानी से घिर गए हैं। इस पानी से लगभग 20,000 की आबादी प्रभावित हुई है। बंधे के टूटने की खबर मिलते ही एसडीएम अनुपम मिश्रा, तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता व नायब तहसीलदार अलका सिंह भी मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लिया। राप्ती और गुर्रा के जलस्तर में लगातार हो रहे बढ़ाव के कारण जोगिया में राजधानी सिलहटा बांध शुक्रवार को दिन में 3 बजे टूट गया। तटबंध के टूटने के आसपास गांव के लोगों में दहशत हो गया और लोग अपने जरूरत के सामानों को अपने मकानों की छतों पर और बंधों पर पहुंचाने में जुट गए। तहसील प्रशासन और बाढ़ खंड हालात पर नजर बनाए हुए है। भले ही बाढ़ खंड या समस्त अधिकारी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में बाढ़ पीड़ितों को सही तरीके से उनकी मदद हो पाती है? क्योंकि बाढ़ की विभीषिका इतनी खतरनाक होती है कि उनका दर्द केवल बाढ़ में रहने वाले लोग ही समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप देख रहे थे यूट्यूब पर UP 89 न्यूज। तो ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।